नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आप सभी को परिवार सहित अंकित वास्तु ज्ञान की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान की कृपा दृष्टि आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर सदैव यूं ही बनी रहे। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पौष महात्म्य कथा का अध्याय 4 सुनाने जा रही हूँ। जिन्होंने पिछले अध्याय नहीं सुने हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं, वहां से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अध्याय 4 इस प्रकार है। बैकुंठ लोक में भगवान की अनेक प्रकार से स्तुतियां और बारंबार नमस्कार करने के बाद अधिक मास में भगवान से करबंद होकर निवेदन किया, हे स्वामी, हे दयानिधि, हे प्रजापति, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे मलामास कहते हैं और मेरा निरादर करते हैं। मुझे स्वामी रहित और मलिन कहकर शुभ कर्मों में मेरा निमित्त और त्याग किया हुआ है। हे दीन वत्सल भगवान, कंस की कोपंगनी से जिस प्रकार आपने वासुदेव की पत्नी देवकी को सुरक्षित किया, आप वैसे ही मेरी रक्षा क्यों नहीं करते हैं। दावानल से ग्वालों एवं पशुओं को बचाने वाले हे दीन बंधु, आप मुझे शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते। जरासंध के बंधन से जिस प्रकार आपने राजाओं को मुक्त किया, उसी तरह आप मुझे शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते। हे दीन वत्सल, हे स्वामी, ग्राह के मुख से जिस प्रकार गज की मुक्ति दिलाई, उसी प्रकार शरण में आए हुए मुझ दीन की रक्षा क्यों नहीं करते। इसी प्रकार भांति भांति से मलमास भगवान से विनती करता रहा। अधिक मास की यह करुणा भरी पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान ने कहा, हे वत्स, तुम अति शोकाकुल हो। यह महान शोक जिससे तुम व्याकुल हो कौन सा है। तुम अब शोक को त्याग दो, मैं तुम्हारा दुख अवश्य दूर करूंगा। जो प्राणी मेरी शरण में आ जाता है उसे कोई दुख नहीं रहता। तुम मृत्यु की कामना क्यों करते हो, यह तो स्पष्ट कहो और अब शांत हो जाओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर मलमास ने दीर्घ श्वास लेकर कहा, हे भगवान, आप आकाश की भांति संपूर्ण विश्व में व्यापत हो। आप सर्वसाक्षी और विश्व दृष्टा हैं तथा निरंजन निराकार रूप में सब प्राणी आप में निवास करते हैं। क्षण, लव, मुहूर्त, दिवस, रात्रि, पक्ष, मास आदि सभी अपने अपने स्वामी से आदेश पाकर सदा निर्भय आनंदमगन रहते हैं। परंतु मेरा तो कोई स्वामी ही नहीं है, मेरा कोई नाम नहीं है और ना ही मेरा कोई आश्रित है। इसी से देवता मेरा निरादर करते हैं और मनुष्यों ने शुभ कार्यों से मुझे निषिद्ध कर रखा है। तो कृपा करके आप मेरा उपकार कीजिए, मुझ पे कृपा दृष्टि दर्शाइए। आंसू बहाते हुए मलमास ने आगे कहा, हे प्रभु, प्रत्येक स्थान पर सभी जीवों ने ऐसा भीषण अपमान पाकर मैं अपने आप को जीवित नहीं रखना चाहता, मैं मृत्यु को प्राप्त होना चाहता हूँ। अपमान की आग में नित्य जलने वाला व्यक्ति किस प्रकार सुख से रह सकता है। यदि किसी व्यक्ति का बारंबार अपमान हो रहा हो तो इससे अच्छा है कि वह मृत्यु को प्राप्त हो जाए। अतः अपना धर्म देखकर आप जो चाहे सो कीजिए। आप प्रभु हैं, मैं एक तुच्छ जीव हूँ। बार बार आपसे क्या कहूँ, मैं मृत्यु चाहता हूँ, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, ऐसा बारंबार कहते हुए मलमास लक्ष्मीपति के समक्ष शांत होकर गिर पड़ा। उसको इस तरह पछाड़ खाता देखकर संपूर्ण सभा विस्मय करने लगी। नारायण कहने लगे, उस समय वह अधिक मास ज्यों ही गिरकर चुप हुआ, श्री कृष्ण भगवान दया से भर उठे और मधुर वचनों से उसे सतावना देने लगे। तो फ्रेंड्स, ये था पौष माह का अध्याय 4। अध्याय 5 इस प्रकार है। आगे की जो कथा है उसका भी हम श्रवण आज ही कर लेते हैं।
देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री नारायण से पूछा, हे महाभाग, चरणों में पड़े अधिक मास को भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया और उससे क्या क्या कहा था, वह संपूर्ण वृत्तांत कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। तो श्री नारायण ने कहा, हे नारद, विष्णु भगवान ने गरुड़ को संकेत से आज्ञा दी तो वह अचेतावस्था में पड़े रहे अधिक मास को अपने पंखों से हवा करके चेतन करने लगा। अधिक मास चेतनावस्था में आकर बोला, हे स्वामी, मैं इस प्रकार का जीवन बिल्कुल नहीं चाहता। मैं तो आपकी शरण में आया हूँ, मुझे त्याग दीजिए, नहीं तो मुझे अपना लीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अधिक मास, हे पुत्र, तू अब सोच मत कर, उठ, उठ तो सही। मुझसे तेरे दुख देखे नहीं जाते। मुझे तेरे दुख के निवारणार्थ के लिए एक युक्ति सूझी है। हे वत्स, तू मेरे साथ मेरी योगियों की भी दुर्लभ गोलोकों में गोपीजनों के मध्य भगवान श्री कृष्ण मुरली मनोहर दीनानाथ भक्तवत्सल विराजमान हैं। वे भगवान श्री कृष्ण ही दुख हरण करने वाले हैं। वे बांके बिहारी वृंदावनधारी, वे ही तुम्हारा दुख दूर करेंगे। आओ पुत्र, हम दोनों उन्हीं के समीप चलते हैं। श्री नारायण बोले। इतना कहकर भगवान विष्णु ने अधिक मास का हाथ पकड़ लिया और गोलोक जा पहुंचे। ब्रह्मलोक की भांति गोलोक अव्यवस्थित था, जो 3 करोड़ योजन मंडलाकार भूमि से तेज स्वरूप रत्नों से युक्त से जड़ा हुआ था। योगी जन इस स्वप्न में भी नहीं देख पाते, केवल वैष्णव जन ही वहां पहुंच पाते हैं, वहां बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। वह आदि, व्याधि, जरा, मृत्यु और शोक रहित एवं अनगणित मंदिरों से सुशोभित है। गोलोक की दाईं ओर जो शिवलोक है, वहां भस्म रमाये सर्पों का यज्ञोपवित्र धारण करने वाले शिव अपने गणों सहित रहते हैं और महादेव शंकर की जय जयकार करते हुए गोपेश वेशधारी कोटि चंद्रमा के समान शोभयान भक्तों पर दया रखने वाले इच्छा से रहित निर्विकार परम परिपूर्ण प्रभु रासमंडल के मध्य बैठे रहने वाले राज राजेश्वर श्री हरि विष्णु भगवान गोलोक में विराजते हैं। वहां विराजमान भगवान श्री कृष्ण मंगल रूप, मंगल में पूजनीय, सर्व मंगलों के मंगल, परमानंद, राज सत्य, अव्यय, सर्व सिद्धियों के स्वामी, सर्व सिद्धि रूप और सिद्धि दाता, प्रकृति से प्रय, ईशान, निर्गुण, नित्य विग्रह, नित्य रूप, आदि पुरुष, अव्यय इंद्र रूप, सभी के सभी वही हैं एक परमात्मा के रूप में। ऐसे शांत स्वरूप का तो शांति परायण वैष्णव जन ही ध्यान करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था अध्याय 5। फिर अगली वीडियो में फिर मिलेंगे अध्याय 6 के साथ। आशा करती हूँ आप सभी को ये अध्याय अच्छे लग रहे होंगे, कथा पसंद आ रही होगी। कथा पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर लें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और व्रत त्योहारों से जुड़ी आपको कथा कहानियाँ सभी जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।